नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सोल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 4th लेक्चर है। इसमें है कि हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हमने आपका IIT JEM 2019 के एग्ज़ाम से ली है। इस सीरीज़ में हम पहले ही 16 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम यहाँ से आज 17 प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी आज की जो वीडियो है उसकी जो प्रॉब्लम PDF होगी उसको आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो आज की वीडियोस की प्रॉब्लम PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट M be a 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट m² equals to m plus 2i if alpha beta gamma are the eigenvalues of m such that alpha beta gamma equals to -4, then अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी, आपसे पूछा है। तो यहाँ हमें किसका यूज़ करना होगा, हमें यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल का कंसेप्ट यूज़ करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे उसको। पहले हम एक पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देन एफ ऑफ एम विल बी इक्वल्स टू m square minus m minus 2i and is equal to 0. given है, so this is 0, so it implies my f, so my matrix M satisfied polynomial fx। तो आपकी जो मैट्रिक्स M है उसको fx को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ M मस्ट डिवाइड fx, it implies m of x must divide fx where mx is minimal polynomial, is minimal polynomial of matrix M। यहाँ से मुझे पता चल गया। नाउ आपके पास fx कितना है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फैक्टराइज करते क्या आएगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 1। सो इट इम्प्लाइज mx डिवाइड्स fx विच इज इक्वल्स टू x माइनस 2 और x प्लस 1। implies mx divide x minus 2 into में x plus 1। इट मीन्स आपका fx पास कौन कौन सी पॉसिबल चॉइस बन जाएंगी। इट मीन्स fx इज इक्वल टू, तो mx इक्वल्स टू x माइनस 2 और mx इज इक्वल टू x प्लस 1 और mx इज इक्वल टू x minus 2 into में x plus 1। now but we claim mx cannot be equals to x minus 2। why? because if अगर मेरी mx आपकी x minus 2 की इक्वल हो गई, so it implies lambda equal to 2 is the only eigenvalue of matrix M, तो किसके पास एक ही रूट है x equal to 2। और आपके मिनिमम पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास आइगन वैल्यूज होते हैं मैट्रिक्स के। तो अगर आपका mx x minus 2 इट इम्प्लाइज all the eigenvalues of M are 2। it implies अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस केस में 2 हो जाएगी।
बट आपको गिवन क्या क्वेश्चन के अंदर, अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट है कितना है आपका, -4, दिस इज -4, इज -4, so this is not possible। तो इस केस में क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 8 which is not equals to -4, it implies my mx minimum polynomial cannot be equals to x minus 2। similarly my mx cannot be equals to x plus 1, आप इसको प्रूव कर सकते हैं विद सेम रीजन। आपका mx x plus 1 भी नहीं हो सकता, it implies my mx is actually equals to, it implies mx is equal to x minus 2 into x plus 1, और इसके रूट क्या होंगे आपके पास, 2 और -1, so it implies 2 and -1 are the only eigenvalues of matrix M। तो आपके पास 2 और -1 सिर्फ यही आपके पास आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स M की, बट मैट्रिक्स M कितने ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है। मैट्रिक्स M इज 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो आपके पास कितने आइगन वैल्यूज होंगी, 3 आइगन वैल्यू होंगी। इट इंप्लाइज इट हैज 3 आइगन वैल्यूज। आपके पास 3 आइगन वैल्यूज हैं और ओनली चॉइस ऑफ आइगन वैल्यूज आर 2 and -1। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके पास, 2, 2 and -1 और -1, -1 and 2। This is the only possibility for eigenvalues of matrix M। बट क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे आपका अल्फा वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू -1, बीटा इक्वल्स टू -1 और गामा इक्वल्स टू 2। तो इट इम्प्लाइज अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 2, बट आपको वो कितना गिवन है, -4। इट इम्प्लाइज आपकी ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती आइगन वैल्यूज के लिए। इट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा equals to 2 and gamma equals to -1 are the eigenvalues, are the eigenvalues of matrix M। तो उसका ट्रेस कितना बन जाएगा, फिर सम ऑफ आइगन वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, इट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 + 2 - 1 विच इज 3। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी 3। आपका आंसर हो जाएगा 3। So this is just equals to 3। तो ये आपका एक इजी से क्वेश्चन था जो कि आपका बेस था आपका मिनिमल पॉलीनोमियल के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 4 अननोन्स x1 x2 x3 x4। आपके पास 3 इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स, देन इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन k इक्वल्स टू व्हाट। तो k की वैल्यू क्या होगी अगर आपका सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको कैसे करेंगे हम, रैंक से। तो हम रैंक निकालेंगे किसकी, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A डॉट B एंड रैंक ऑफ A, और A के आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। यहाँ आपका A डॉट B कितना बनेगा, A डॉट B मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कितना बनेगा आपके पास यहाँ पे 1 1 1 1 4, देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, and then 1 3 5 A and 5। आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे इसकी रैंक निकालनी है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा देते हैं। तो अप्लाइंग
R2 को रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस करते हैं R3 माइनस R1 से। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1 1 1 1 4 will be 0, will be 1 2 3 and 1, it will be 0, will be 2 4 k minus 1, it will be 1। अब अगेन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कौन सा R3 को रिप्लेस करते हैं R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इट इम्प्लाइज दिस इज जस्ट 1 1 1 1 4 0 1 2 3 and 1, it will be 0 0 0 0 0 और it will be minus 6k minus 7, or it will be minus 1। this is k minus 7। now rank of a dot b की वैल्यू कितनी है आपके पास, rank of a dot b, now rank of a dot b, rank of argumented matrix, how many नॉन जीरो रोज कितने आपके पास, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, सो रैंक ऑफ a dot b is 3 बिकॉज थर्ड रो इज ऑल्सो नॉन जीरो, बिकॉज आपके पास -1 क्या है, नॉन जीरो एंट्री है। तो k माइनस 7 जीरो है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, आपकी रैंक यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नाउ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन only if rank of a dot b should not be equals to rank of a। ये दोनों आपकी रैंक बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा, अदरवाइज सिस्टम का सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ मुझे चाहिए सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। नाउ रैंक ऑफ ए कितना आएगा आपके पास, तो ए आपके लिए ये आपको मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी आपको, ए के लिए ए, यहाँ आपकी ये रो कैसी है, नॉन जीरो, अगेन नॉन जीरो रो, बट इफ k माइनस 7 is not equal to 0, if k is not equals to 7, it implies rank of a will be 3, it implies rank of a dot b equals to rank of a, it implies system has solution, system has solution। and if k equal to 7, if k equal to 7, then rank of a will be 2, is not equals to rank of a dot b, it implies no solution। तो अगर आपको सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन है तो इट इंप्लाइज k मस्ट बी इक्वल्स टू 7, तो माय आंसर इज k मस्ट बी 7। तो सिस्टम है नो सॉल्यूशन ओनली व्हेन k इक्वल्स टू 7, अदरवाइज द सिस्टम विल हैव ए सॉल्यूशन। तो एक इजी क्वेश्चन था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या आपके पास अगेन IIT JAM 2019 का प्रॉब्लम है ये। लेट P बी ए 4x4 मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इफ √2 प्लस आयोटा is a root of characteristic polynomial of P, then which of the option is true। तो आपके पास मैट्रिक्स आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है, P is 4x4 matrix, it implies
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 4। अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी, उसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास 4 होगी। उसके पास 4 रूट होंगे। आउट ऑफ दोज 4 रूट्स, उन 4 रूट में से मुझे एक रूट गिवन है √2 प्लस आयोटा से α1, α2, α3 एंड α4 आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब इन 4 में से मुझे एक रूट गिवन है कितना, √2 प्लस आयोटा। इट इंप्लाइज माई α1 इक्वल्स टू √2 प्लस आयोटा। अब यहां से मैं बाकी रूट्स के बारे में क्या बोल सकता हूं, देखिए आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी उसकी कोई जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है आपके पास, रैशनल कोफिशिएंट्स हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर रैशनल कोफिशिएंट्स। रैशनल नंबर आपके पास है, कोफिशिएंट इज फ्रॉम रैशनल नंबर्स। इट implies √2 minus iota and minus √2 plus iota and minus √2 minus iota will also be roots of characteristic polynomial. लॉजिक क्या है कि आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसके कि आपकी जो रूट्स हैं, जिसकी जो कोफिशिएंट्स हैं, आपकी पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो रैशनल्स हैं, देन irrational roots occur in pair and also real roots occur in conjugate pair। तो इसी को हमें यूज़ के यहाँ पे किया है। जब मैंने अगर एक रूट मुझे पता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली मुझे सारे रूट्स पता हैं। तो आपके पास ये 4 रूट्स होंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के। अब मुझे इन रूट्स को यूज़ करके मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना लेता हूँ। तो माई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल C of Px will be equals to x minus √2 plus iota x minus √2 plus iota x minus √2 x plus √2 minus iota और x plus √2 plus iota। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, तो इट विल बी इक्वल्स टू x minus √2 होल स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों फैक्टर मैंने कंबाइन कर लिया है। नाउ कंबाइनिंग दिस टू फैक्टर वी गेट x plus √2 होल स्क्वायर प्लस 1। what we get is plus 2x square plus 2 minus 2 √2 x plus 1 into x square plus 2 plus 2 √2 x plus 1 will be equals to x square plus 3 minus 2 √2x and this equals to x square plus 3 minus 2 √2x। तो अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 √2x होल स्क्वायर। जैसे मुझे मिल जाएगा x का 4 प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। सो दिस इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपके पास आगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स P। तो माई C कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज x पावर 4 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 9। बट क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है,
by Clay-Hamilton theorem, every matrix satisfied its characteristic polynomial, so it implies p power 4 minus 2 p square plus 9i must be 0, so it implies p power 4 equals to 2p square minus 9i. तो ऑप्शन बन जाएगा 2p square minus 9i. So my option C is correct. p square equal to 2p square minus 9i. ये आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज करना था. अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर वो रैशनल्स हैं, देन रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल अकर इन पेयर. यहाँ पर मैंने ये कंसेप्ट यूज किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ अगेन आपका IIT JAM 2019 का प्रॉब्लम है ये. इफ 2yz which is a column vector is eigenvector corresponding to real eigenvalue of matrix this, then z minus y is equal to, ओके देखिए एक तो ये है कि आपके पास एक तरीका ये है, आप इसकी क्या निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए. तो चलो पहले वही करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं. लेट माई m इज 0 0 and 2 1 0 minus 4 0 1 and 3. Now then characteristic polynomial will be equals to determinant of minus lambda 0 2 1 minus lambda minus 4 0 1 3 minus lambda, determinant equal to 0. सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से आपका. इट इम्प्लाइज इट इज लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0. आपसे सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास ये मैट्रिक्स, ये आपकी पॉलिनोमियल आ जाएगी विच इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. तो अगर मैं इसको देखता हूँ हिडन ट्रायल से, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइड दिस polynomial because 1 minus 3 plus 4 minus 2 equal to what, 0. तो लैम्डा इक्वल टू 1 इसका क्या है, रूट है. तो इट इम्प्लाइज लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1 इंटू में इट विल बी लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2. तो इसके जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, वन रूट इज लैम्डा इक्वल्स टू 1, फाइल इसके रूट्स क्या बनेंगे आपका, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 a इंटू में c विच इज माइनस 4 लेस देन 0. तो इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे. इट विल बी कॉम्प्लेक्स रूट्स. तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का एक रियल रूट है विच इज 1, और बाकी जो दो रूट्स हैं कैसे हैं आपके, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं. अब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये एक आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू रियल आइगन वैल्यू, और रियल आइगन वैल्यू कितने आपके पास 1 है. तो माई रियल आइगन वैल्यू इज एक्चुअली 1. तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली लैम्डा इक्वल्स टू 1. तो मुझे क्या मिलेगा, दिस मैट्रिक्स M तो मुझे ऐसे मिलेगा आपका 0 0 2 1 0 माइनस 4 और 0 1 और 3 इनटू में दिस वेक्टर इज आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू 1. so this will be 2yz equals to 2yz equals to
1 into my 2yz. This is my m. So this is because this is a eigenvector corresponding to eigenvalue 1. So it implies, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, it will be 4 then it's a mistake 0 0 2 1 0 minus 4 2yz 2yz. Okay, it implies this is just 2z or 2 minus 4z, and this is y plus 3z, y plus 3z, and this equals to 2y and z. Comparing it implies my z equals to 1, and this is 2 minus 4z equals to y. Putting z equals to 1, what you get is 2 minus 4 equals to y. So it implies my y equals to minus 2. And from third equation, what you get is y plus 3z must be equals to z. It implies y plus 2z must be 0, और जो कि आपका सेटिस्फाइड हो रहा है. आपकी y की वैल्यू कितनी आपके पास -2, z की वैल्यू कितनी आपके पास 1, दिस इज 0. मीन समझ इक्वेशन जो आपकी वैल्यूज निकाल ली हैं z की और y की, वो क्या सही है. तो माई z इज 1, y इज -2. माई z इज 1 एंड y इक्वल्स टू -2. मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी आपको वैल्यू निकालनी थी z माइनस y. तो z माइनस y इक्वल्स टू व्हाट? z माइनस y इक्वल्स टू 1 माइनस -2 विच इज 3. उसका आंसर कितना हो जाएगा? प्लस 3. तो दिस इक्वल्स टू 3. तो हमने इसमें क्या किया, आपको कैरेक्टरिस्टिक मैंने पॉलिनोमियल निकाल ली है, और उसके बाद फिर आगे मैंने प्रोसीड किया है. बट आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे. एक्चुअली अगर हम देखें यहाँ पे इस कॉलम का सम कितना है 1, बिकॉज 0 प्लस 1 प्लस 0 इज 1. सम ऑफ दिस कॉलम इज 1, सम ऑफ दिस कॉलम इज 1, एंड सम ऑफ दिस कॉलम इज आल्सो 1. तो इस मैट्रिक्स के अंदर सम ऑफ ईच कॉलम is 1, so it implies 1 is the eigenvalue of this matrix. Okay, अब शॉर्टकट क्या आपके पास, since sum of values in each column is 1, it implies 1 is eigenvalue of matrix M. ऐसे हम रो में भी कर सकते हैं. अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर हर एक रो का सम आपका सेम नंबर आ रहा है, सेम फिक्स नंबर आ रहा है, देन 1 इज द आइगन वैल्यू, दैट नंबर k इज द आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स. कंसेप्ट क्या है? इफ the sum of each row in a matrix is say k, then k must be the eigenvalue of that matrix. Similarly, if sum of each columns in a matrix is constant which is k, then k must be the eigenvalue of that matrix. तो हमने यहाँ पे यही कंसेप्ट हम यूज कर सकते थे. यहाँ पे sum of this column is 1 and 1, so 1 must be the eigenvalue of this matrix, जो हमने यहाँ पे एक्चुअली निकाल के देखा है. तो ये आपको अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था IIT डैम 2019 का. तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 21 ऑफ दिस सीरीज एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो. आपके पास लेट m and n be two
matrix of 4 cross 4 row with integer entries satisfying mn equals to this, then the maximum value of determinant of a plus determinant of n की वैल्यू कितनी होगी। नाउ देखिए कैसे निकालेंगे इसको। लेट determinant of m is equal to say alpha and determinant of n equal to say beta, then we have to find maximum value of alpha plus beta। तो अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा बीटा क्या होंगे आपके पास, अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स। अल्फा बीटा होंगे आपके पास इंटीजर्स होंगे, बिकॉज मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो क्या आपके पास इंटीजर्स हैं। सो इट इंप्लाइज माई डिटरमिनेंट ऑफ एल एम एंड एन मस्ट बी इंटीजर्स। तो आपका अल्फा बीटा क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। नाउ एम एन का जो अब मैट्रिक्स एम एन दे रखी है, डिटरमिनेंट ऑफ एम एन इज इक्वल टू 2 की पावर, आपका कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है पास, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो दिस विल बी 2 की पावर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज 1 इंटू 1 विच इज 20, which is 16। So determinant of Mn is 16 because determinant of this matrix is 1 and it has 4 cross 4 matrix, so determinant of Mn is 16, but determinant of Mn is determinant of M into determinant of N, so it implies Mn determinant is equal to 16, which implies determinant of M determinant of N equals to 16, so it implies alpha beta equals to 16। तो आपके पास दो इंटीजर्स हैं अल्फा बीटा जिनका जो प्रोडक्ट है कितना है, 16 है। इट इंप्लाइज बोथ अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव और बोथ अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव। अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव, या तो दोनों आपके पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। बट मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो मुझे दोनों क्या लेने होंगे, पॉजिटिव लेने होंगे, बट वी वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितना 16 है। तो ओनली चॉइस इज अल्फा इज 1, बीटा इज 16, अल्फा इज 2, बीटा इज 8, अल्फा इज 4, बीटा इज 4 और अल्फा इज what 8, beta is 2, alpha is 16 and beta is 1। this is the only choice अल्फा बीटा के पास। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली आपको पास, 17 फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, इन आइदर केस इट implies maximum value of alpha plus beta equals to 16 plus 1 which is 17। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 17। तो माय आंसर इज 17। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m plus determinant of n is actually equal to 17। So this is equal to 17।
तो ये आपका क्वेश्चन था IIT JEM 2019 से। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपके दो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने अगेन IIT JEM 2019 से ली हैं। एक आपका एक्सरसाइज 1 है, देन वी हैव एक्सरसाइज 2 अगेन IIT JEM 2019 से है। तो एक इजी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और आपका जो आंसर है आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। वी हैव 2 प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, और दोनों ही प्रॉब्लम आपके IIT JEM 2019 से हैं। इनको आपको सॉल्व करना है और आपका जो आंसर है वो कमेंट में डालना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन लीनियर अलजेब्रा की 5 प्रॉब्लम्स करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।